अपने आप को जदयू में जाने की बात आ रही है, और दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह के इस्तीफे की बात आ रही है। आज उन्होंने शायद इस्तीफा दे दिया है, इसका तारतम्य क्या लग रहा है? नहीं देखिए, एक जो आप अटकल बता रहे हैं कि मेरे बारे में कि जेडीयू में जाने की बात, इसका कोई आधार नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है, फालतू की बातें हैं। अब कैसे कौन फैला रहा है तो वही जाने। जहाँ तक ललन सिंह जी के इस्तीफे का मामला है, अब इस पर भी कोई पुष्टि नहीं हुई है या हमको कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि जेडीयू के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जो खबर आ रही है उसका ही यदि विश्लेषण किया जाए तो नीतीश कुमार जी को बड़ा ख्वाब दिखाया था ललन सिंह जी ने कि आप चलिए लालू जी के साथ, भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी आपकी होगी, लालू जी भी मदद करेंगे। तो इनको यह भरोसा दिलाया और लालू जी को भरोसा दिलाया कि देर सवेर हम जेडीयू को आरजेडी में विलय कर देंगे और आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब दोनों, उनके साथ किया गया वादा और इनके साथ, दोनों अब ध्वस्त है। अब न तो नीतीश कुमार जी का कोई भविष्य उस रूप में दिख रहा है, वहाँ चीज़ें स्पष्ट हैं, और लालू जी को जो इन्होंने स्वप्न दिखाया था वह भी समाप्त है। तो अब दोनों तरफ से ललन सिंह जी चले गए। अब नीतीश जी का ही भरोसा खत्म और लालू जी का ही भरोसा खत्म। दोनों को लगा कि तो हम बर्बाद कर दिया, और बर्बाद करने के मामला में नीतीश जी को तो कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। अब आज की तारीख में नीतीश जी कहीं के नहीं हैं। थे लगातार एनडीए में रहते तो एक प्रतिष्ठा थी, अब एनडीए से हट गए, अब उसके साथ चले गए जिसके खिलाफ ही पूरा अभियान चला था जेडीयू का। कुल मिलाजुलाकर अपनी साख पूरे तौर पे नीतीश जी ने गंवा दी ललन सिंह जी की बातों में आकर। तो इस बात का मलाल नीतीश जी को भी है। अब इस परिस्थिति में संभव है कि सोच रहे हो नीतीश जी, ये ललन जी, कि हम कहीं के न रहें तो अब क्यों अध्यक्ष रहना है, तो यह सोच सकते हैं। आपने आगाह भी किया था और इसी के चलते आप अलग भी हुए थे कि ये जो राजद के साथ समझौता हुआ है उसको क्लियर किया जाए, ताजपोशी होगी कि विलय की बात कही गई थी, इस चीज को लेकर आप अलग हुए थे, वो बात अब सामने धीरे धीरे आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से जितनी बात हमने उस समय कही थी, अब सारी चीज़ें साफ साफ दिखने लगी है, प्रमाणित होने लगी है। हम तो उसी वक्त कहते थे कि आरजेडी के साथ जाकर तेजस्वी के नाम की घोषणा नीतीश जी के द्वारा किया जाना आत्मघाती कदम है। आज साबित हो रहा है कि कैसे आत्मघाती कदम है। जेडीयू अब कहीं का नहीं रहा, नीतीश जी की साख मिट्टी में मिल गई इन लोगों के कारण। तो कुल मिलाजुलाकर जो हमने कहा था वह सच साबित होता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश जी आपको इनवाइट करें, जिस चीज के लिए आपने आगाह किया वो चीज होता दिख रहा है, अब नीतीश जी बैकफुट पर दिख भी रहे हैं। अटल जी का उन्होंने बड़ाई किया है, कहा है कि पहली बार मुख्यमंत्री मुझे बनाने में अटल जी का हाथ था। तो आप बैक होने की स्थिति में हैं कि नहीं, अब हम नीतीश जी बैक होंगे, हम क्यों बैक होंगे? हम तो जो बात हमने कही वही बात अब सच साबित हो रही है। तो हमारा लाइन सही साबित हुआ, नीतीश जी का लाइन गलत साबित हुआ, तो बैक तो उनको होना है, हमको कहाँ बैक होना है। तो साथ देंगे अगर वो बैक आते हैं एनडीए में? नहीं, एनडीए में आते हैं तो एनडीए में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और लगातार बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा है, संबंध रहा है, तो फैसला बीजेपी के नेताओं को लेना है। इसमें हम अपनी ओर से कोई टिप्पणी करें या फिर उनको मदद करेंगे कि अपनी गलती सुधार करके आ जाए? नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें, उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी, तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए पैरवी हम जरूर कर देंगे। एक चीज हो रहा है कि 28 तारीख को 29 तारीख को जदयू की कार्यकारिणी की बैठक है। इस समय में बैठक होना, क्या लगता है इंडी गठबंधन में इनको कुछ मिला नहीं, न संयोजक बने न कैंडिडेट बने, और ललन सिंह का प्रयास भी विफल रहा हर तरह का। उस स्थिति में क्या लग रहा है कि इस बैठक में क्या संभावना आपको दिख रही है जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में? देखिए, अब इस बैठक में बैठ करके लोग मातम पुरसी करेंगे, रोना रोएंगे, और क्या होना है इसमें। वो जो घर में कोई दुखद घटना हो जाती है तो परिवार के लोग बैठकर रोना रोते हैं, तो वही बैठकर वहाँ रोना रोएंगे और उसमें से कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। इससे ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं होना है। ये अटल जी की बड़ाई उन्होंने की है, क्या लग रहा है
और अग्रसर हो रहे हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन एक चीज ये भी कह रहे हैं कि हमारी मंशा नहीं थी इंडी गठबंधन में, न हम पीएम कैंडिडेट की लालसा थी, न कन्वीनर की लालसा थी। कोई बनता है तो हमको आपत्ति नहीं है। अरे वो कहने के लिए क्या कहेंगे? आखिर कोई भी व्यक्ति उस जगह पे होगा तो इस स्थिति के बाद कहेगा कि हमको नहीं बनाया? ऐसा कोई कहता है क्या? लेकिन क्या था नहीं था सब लोग देख रहे हैं ना, जान रहे हैं ना। अटल जी की बड़ाई नहीं, अटल जी तो उस कद के थे ही। एक क्रॉस पार्टी लाइन लोग उनकी प्रशंसा दूसरे लोग भी करते हैं, वो अलग बात है। अब लेकिन अब स्वाभाविक रूप से जब आरजेडी से वहाँ परेशान हो रहे हैं नीतीश जी, तो इधर प्रशंसा करेंगे, तो इस रूप में कर रहे होंगे। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा बिहार के रिगार्डिंग क्या स्थिति है? अभी किस स्टेज तक आप लोग पहुंचे हैं? क्योंकि जिस तरह से एनडीए लगातार अपनी तैयारी में लगा हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर के, बैठक दर बैठक अपने सहयोगियों से बैठक, किस स्टेज तक आप लोग पहुंच पाए? नहीं, देखिए, इसमें स्टेज का कोई उस रूप से सार्वजनिकरण करने की जरूरत नहीं होती है कि कहाँ तक अभी पहुँचे। कुल मिलाजुलाकर यह एनडीए के अंदर का मामला है और अंतिम रूप से फैसला हम लोग बिल्कुल ढंग से ले लेंगे और जब लेंगे तो आपको जानकारी देंगे। तो जैसे इंडी गठबंधन में दिसंबर डेडलाइन दिया गया है, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, सारे नेताओं के द्वारा, एनडीए में भी वैसा कुछ है क्या? नहीं, वहाँ इंडिया गठबंधन से तुलना मत कीजिए ना। वहाँ तो बेचैनी में लोग हैं, परेशानी में लोग हैं, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। तो कोई उसको अल्टीमेटम दे रहा है, कोई उसको अल्टीमेटम दे रहा है। एनडीए गठबंधन में कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ स्मूथली चल रहा है और चलेगा। तो इसलिए यहाँ कोई अल्टीमेटम जैसा क्या मामला।